एक और खबर राजधानी भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम आपको बता दें। कुछ देर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय जाएंगे सीएम और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि करेंगे। कार्यक्रम में होंगे शामिल और सुबह 11 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली के स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। शाम 6 बजे दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। तो आगे के कार्यक्रम ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय से जान लेते हैं। कहा कि आज कार्यक्रम में क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है सीएम का। अनुराग जी, देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में जो है भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं उनके मूर्ति पे माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके दिल्ली और वाराणसी के हैं। दिल्ली की बात करें, काफी महत्वपूर्ण मुलाकातें हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हलचल जारी है, तो निश्चित रूप से आज का उनका दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। किन किन से मुलाकात होती है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, इस बात का इंतजार होगा। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी में जो है देर शाम कई सारे कार्यक्रमों में और दर्शन स्थलों पे पहुंचेंगे और उसके बाद में अगले दिन तक के यानी कि रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो है वो वाराणसी में रहने वाला है। तो पूरे दिन की दिनचर्या काफी व्यस्त है, लेकिन इस सब के बीच में दिल्ली दौरा उनका बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, तो कुल मिलाकर बेहद व्यस्त दिन आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रहने वाला है। भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीधे राजधानी भोपाल का रुख करते हैं, जहां एक कार्यक्रम में विनीत शर्मा संबोधित करें। क्या कुछ करें आपको सुनाते। सुमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि शस्य श्याम है, ऐसी जम्मू कश्मीर की धरती को अपने रक्त से शामिल करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं, ये आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आजादी के बाद हमारे कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आजादी के पहले भी अपना योगदान दिया और आजादी के समय बनने वाले संविधान के आधार पर भी जो भविष्य की भूमिका बन रही थी, उस भूमिका की तरफ भी बहुत गंभीर आपत्ति लेते हुए अपनी भूमिका अदा की। ऐसे महापुरुष के स्मरण दिवस के अवसर पर हम आज यहाँ उनके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए उनके अपने जीवन में दिए गए योगदान को स्मरण करते हुए हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी ने विस्तार से बातें कही है। हमारे यहाँ इस अवसर पर मौजूद हमारे वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी, हमारे बीच मौजूद हमारे महामंत्री माननीय भगवान दास सबनानी जी, संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, हमारे पूर्व मंत्री रामनिवास रावत जी, इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालती राय जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, जिनके नेतृत्व में हमारी जिला इकाई ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ये हमारे सबके लिए स्मरण करने की बात भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा की अध्यक्षता करते हुए जब संविधान की रचना की है और उन्होंने इस बात पर गंभीर आपत्ति की थी कि 370 का जोड़ा जाना ये भविष्य की दृष्टि से विसंगति होगी और वो उनकी खुद की भी इसमें सहमति नहीं थी। लेकिन सर्वानुमति के बलबूते पर जो संविधान बनाया गया, उस संविधान के दरमियान 370 जोड़ करके जम्मू कश्मीर के साथ जो प्रारंभ से ही फूट के बीज डाल दिए गए, रक्त रंजित भविष्य की संभावना का जो भारत बना था जम्मू कश्मीर को लेकर के 40,000 से ज्यादा हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान, आम आदमी, आम पर्यटक अगर वह अपने आप को इस कठिन दौर में अपने से जुदा होने का अगर उनको ये कठिन समय में एक तरह से हत्याएं अगर हुई है, तो उन हत्याओं का अपराध जिस किसी के भी सर पे वो धारा 370 लगाने वाले तत्कालीन नेतृत्वकर्ता के सिर पे ही आता है। हम सब जानते हैं कि जब देश बनता है और देश का आजादी का नया दौर निकलता है, ऐसे में यथायोग्य प्रकार से कोई सहमति के बलबूते पर अपनी बात, असहमति के बलबूते पर अपनी बात, जो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, ये आप कभी गौर करना इस मामले में। हमारे अलावा भी देश आजाद हुए, आज भी दक्षिण अफ्रीका हमारे एक तरह से उसी औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर हुआ, लेकिन ऐसे महापुरुष हमारे देश में हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने पद की परवाह नहीं की,
पद की परवाह के बजाय भारत की परवाह की, और भारत की परवाह का परिणाम निकला हमारे सबके सामने। जो उस समय उनने किया था, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे बीच वो धारा 370 का कलंक तो हटा ही, लेकिन कितना अपने आप में इस बात की पुष्टि होती है कि हाँ 370 गलत थी। उसका परिणाम पहलगांव आता है, और पहलगांव के ये जो पुराने रिकॉर्ड में जाते हैं तो ये सारी फूट परस्ती के आतंकवादी घटना के अगर कोई कारण में ढूंढेगा तो कारण वही जाके टिकता जहाँ धारा 370 के आधार पर विभाजनकारी मानसिकताओं के आधार पर ये संविधान के अंदर गलती की गई थी। मुझे इस बात का संतोष है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने न केवल वो धारा 370 के कलंक की मुक्ति दिलाई, बल्कि पूरे देश के क्या हिंदू क्या मुस्लिम सारे धर्मावलंबियों के साथ एकजुट होकर के सिंदूर की घटना में जो बदला लेकर के पूरे भारत की एकता दिखाई, हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। और डॉक्टर मुखर्जी जिन्होंने ये एहसास कराया था कि हाँ कश्मीर भारत का हमारा मोर मुकुट है, वो हमारे लिए हमारे अपने पूरे देश के साथ उसके प्रति अलग से श्रद्धा के साथ देखने की जरूरत है। और आज वो हमारे सबके सामने दिखाई दे रहा है, जब हम कश्मीर की बड़ी घटना के बाद भी हमारे विरोधियों ने हिंदू मुस्लिम के बीच फूट परस्ती के लिए ये पहलगांव की घटना की थी, लेकिन पूरा देश एकजुट रहा। और ये एक बार नहीं, ऐसे कई प्रमाण हमारे सामने मिले हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब दुनिया का सबसे ऊंचा पुल अगर कश्मीर में देने का साहस किसी ने रखा है तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने रखा है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। कश्मीर में विकास का दरवाजा तो 47 में खुलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे बाबा अमरनाथ, वो हमारा कश्मीर की घाटी, डल की झील, ये जो हमारी अलग प्रकार की आत्मीयता जुड़ी है, हाँ हमें इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए क्या पूरब क्या पश्चिम क्या उत्तर क्या दक्षिण सभी क्षेत्रों में विकास के लिए जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने जो मार्ग दिखाए, उनकी गलतियों को भी दूर करते हुए और वर्तमान के दौर में जो जो आवश्यकता है वो सारी पूर्ति करके खड़ा करके जो वर्तमान का देश का ये जो चित्र बना है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। डॉक्टर मुखर्जी का मैं इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, एक तरह से एक शिक्षाविद जो युवा काल में ही न केवल कुलपति बनता है, लेकिन बंगाल के अंदर की कई ऐसे घटनाक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका से एहसास कराते हैं कि हाँ हमारे देश का भविष्य में किस प्रकार से योगदान होना चाहिए। और जब मंत्री बनते भारत सरकार में आपूर्ति और कपड़ा मंत्री, उस समय में उनके लिए गए निर्णय, एक एक निर्णय भी भविष्य की नींव बनते हैं। आइए हम सब